हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण विधि है उसका वीडियो नंबर ये 5 है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक की। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अब तो कुछ टाइम भी नहीं बचा है, तो आप लोग के पास ज़्यादा चांसेस भी नहीं है। तो जितने एमसीक्यू आप लोग को मिल जाते हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है। देखिए, थोड़ा तेज़ी से हम लोग करेंगे जिससे कि 1-2 वीडियो और भी आ सकें आज। ठीक है, क्योंकि फिजिकल साइंस का भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, उनका भी सब्जेक्ट, तो उनके भी काफ़ी क्वेश्चन से करवाने हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम से पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है यह कथन किसका है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, एलन का है। और निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो आधार कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक आधार नहीं है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो मुंडो ने दी है ये। और पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता का सिद्धांत है। और योजना विधि, ये तो क्वेश्चन तो हमें लग रहा तो सबको रट ही गया होगा। योजना विधि और प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो किल पैट्रिक हैं ये। और फिर इसके बाद पाठ्यक्रम पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, छात्र के लिए भी और शिक्षक के लिए भी है। फिर इसके बाद पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, तो कौन करते हैं भैया? छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। और शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, शिक्षक का सर्व प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण। और पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सारे समझना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबल का है ये। और फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, और इस पे दिया गया है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा निहित अनुभवों का सिद्धांत। और पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन निम्न में किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबल। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार को समझना चाहिए, तो यह किसका कथन हो जाएगा? फ्रॉबल का कथन है ये। और फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम से निर्माण का नहीं है? तो पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है, कौन सा है? निहित अनुभवों का सिद्धांत। और अक्षरों का महत्व निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। अक्षरों का महत्व निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले हो जाएंगे ये, मूले। और पुस्तक किनसे बनती है? तो किनसे बनती भैया? अक्षरों से बनती है ये। और फिर इसके बाद दिया गया है पुस्तक तथा समाचार पत्र के मूल में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। और कुछ लोगों के अनुसार अक्षरों का ज्ञान से हमें किससे मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर से। और अक्षरों की खोज वास्तव में किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्यों ने करी है इसकी खोज। और हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अरब साल पुरानी है। और जानवरों और वनस्पतियों का राज्य धरती पर कितने साल तक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा करोड़ों साल तक की। और मनुष्य ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई 5 लाख साल पहले। और पहले मनुष्य किसके औजारों का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थरों के। और कौन से मानव के चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक मानव। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग कितने साल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000। और अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, नए युग की शुरुआत हुई थी। और अक्षरों की खोज के बाद मानव को क्या कहा जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्य। और फिर इसके बाद जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे हैं तब से क्या शुरू होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास शुरू होता है। और प्रागैतिहासिक शब्द का सही अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास के पहले का काल। ठीक है, और फिर अक्षरों की खोज के ना होने पर हम क्या नहीं जान पाते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास।
फिर दिया गया अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षरों को। और फिर इसके बाद अक्षरों की खोज के बाद तेजी से किसका विकास हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव का। और अक्षरों से क्या बनी है, तो इसका आंसर है लिपियां बनी हैं। और फिर लिपियां शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनियाँ। और पाठ्यक्रम से विकास का सोपान है, तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, तो मूल्यांकन भी है, पृष्ठ पोषण भी है, उद्देश्य विधियां भी हैं। फिर ये पाठ्यक्रम का मूल तत्व है, तो मूल तत्व क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्य वस्तु भी है, शिक्षण विधियां भी है और उद्देश्य भी है। फिर इसके बाद है पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निरंतरता भी है, चक्रीय भी है और भविष्य उन्मुख भी है। फिर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन से कारक हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समितियां और सामाजिक परिवर्तन। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और फिर इसके बाद दिया गया माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से प्रारूप का सुझाव दिया, तो किसने दिया था, तो उक्त सभी ने दिया था। मुदालिया शिक्षा आयोग 1952 से लेकर 53 और कुठारी शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 3 भाषाएं हैं, सामाजिक अध्ययन है और विज्ञान एवं गणित है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन। और फिर इसके बाद है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकलित मूल्यांकन। और फिर है माध्यमिक स्तर पर मूल्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ग हैं। और प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है, तो प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष क्या है, तो ये सभी हो जाएगा। विषयों की अधिकता और परीक्षा केंद्रित होना और व्यवहारिकता का अभाव। फिर है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। पाठ्यवस्तु का प्रारूप और अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप। फिर है पाठ्यक्रम का मूल तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। पाठ्यवस्तु भी है, शिक्षण विधियां भी है और उद्देश्य भी है। फिर इसके बाद 46 में दिया गया है पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है, तो क्या हो जाएगा, निरंतरता से भी है, चक्रीय भी है और भविष्य उन्मुख से भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक है, तो कौन कौन से कारक हैं, ये भी देखा है क्वेश्चन। परीक्षा प्रणाली भी हो जाएगा, अध्ययन समितियां भी हैं और सामाजिक परिवर्तन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और फिर इसके बाद माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो 3 भाषाएं हैं, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान एवं गणित हैं। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया ये सभी। और फिर इसके बाद प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विषयों की अधिकता और परीक्षा केंद्रित होना और व्यवहारिकता का अभाव, तो इसका आंसर पूरे हो जाएंगे। और पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है, तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, पाठ्यवस्तु का प्रारूप और अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे इसके। और फिर इसके बाद शिक्षा सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम से उपागम। और बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र और अधिगम स्रोत केंद्र और पाठ्य सामग्री केंद्र। ठीक है, तो ये सभी बोले जाते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, तो किस बात को रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों को रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, तो क्या आशा करते हैं, तो निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की, तो डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। और फिर 55 में दिया गया है जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, तो कैसा महसूस होता है, आत्मसंतोष की भावना।
फिर है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन हो जाएगा स्कूल के ऊपर। और नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबल। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था फ्रोबल कैसे याद करना है। फ्रोबल ने क्या करा था? जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था खेल विधि का मतलब कि खेल विधि स्टार्ट करी थी। तो खेल किस पे होता है? बच्चे पहले सबसे पहले खेलना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नर्सरी क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो इसी से याद करना है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, बालक का सर्वांगीण विकास करने का। और फिर अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो किस पे पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में पड़ती है, जो टीचर मीटिंग होती है किस पे। और फिर इसके बाद है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो क्या हो जाएगा? उद्देश्यहीन शिक्षा। कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन शिक्षा हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास। फिर है मूल्यांकन व नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट स्टोन का है ये। और महत्व मूल्यांकन का महत्व है, तो मूल्यांकन का क्या महत्व है? वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु, और बालकों की उपलब्धि की जानकारी हेतु, और शिक्षण से प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है, तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य भी है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है, व्यवहार में परिवर्तन भी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और फिर इसके बाद गुणात्मक परीक्षा है, तो गुणात्मक परीक्षा कैसी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगी, संचयी अभिलेख, जांच सूची और रेटिंग स्केल। फिर है वस्तुनिष्ठ परिस्था की विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हो जाएंगी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है और वैधता भी है। फिर है मानव मूल्यों के विकास के आधार हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर डी हो जाएगा, विश्वास है, आदर्श आचरण है और आस्था है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर इसके बाद है मूल्यांकन पाठ योजना दी, तो किसने दी थी मूल्यांकन पाठ योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ब्लूम ने दी थी। और मूल्यांकन से पाठ्य योजना के पद हैं, तो कितने पद हैं? 3 पद हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन से किया जाता है, तो किस पे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन रूप में करा जाता है। और फिर इसके बाद दिया गया स्वाध्याय के सोपान है, तो स्वाध्याय के सोपान क्या हो जाएंगे? क्रियान्वयन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 72, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है हाँ, किस तरह के लेखन को अंकन में शामिल करना उचित है? तो कैसा हो जाएगा? डी ऑप्शन, सूचना संदेश को और डायरी को और विज्ञापन को। फिर प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आंकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? अक्षर जोड़कर पढ़ना। फिर है 74 में सतत आंकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने क्या सीखा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 75 में, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आंकलन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो कब है? भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीडियो नंबर 5 है ये एसएस का, मतलब कि सोशल स्टडी का। और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो आप लोगों को जितना हो सके कंप्लीट कर लीजिए। और आज रिवीजन का भी शाम को देख लीजिएगा, क्या क्या रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना फिर आपका बिल्कुल ये मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चंस आपके गलत भी हो सकते हैं। अगर रिवीजन कर लेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या है ना, रिकैप हो जाते हैं, तो याद आ जाएगा आप लोगों को जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो रिवीजन करने वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार बुक को पलटते चले जाइए और देखते चले जाइए बस। ठीक है, चलिए धन्यवाद।